जी, माइक्रो सर्जरी मतलब छोटे छोटे अंगों को जैसे जोड़ना। जैसे हमारे पास माइक्रो सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी की सब स्पेशलिटी है। हम्म। जैसे हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, अंगूठा अलग हो गया एक्सीडेंट में या हाथ अलग हो गया, तो माइक्रो सर्जरी के जरिए जरिए इसको जोड़ा जा सकता है। इसमें हम नसों को जोड़ते हैं। मतलब अगर टाइम पे लाया गया है, 6 से 12 घंटे के अंदर अगर वो अंग हमारे पास लाया गया है, तो हम उसको पूरी तरह से जोड़ सकते हैं। नसों को नसों से जोड़ना, जो तंतुओं को तंतुओं से जोड़ना। एक और टाइप की माइक्रो सर्जरी होती है जिसमें जैसे कैंसर में जब चीजें निकाल दी जाती है, मुंह के कैंसर में हम बात करते हैं, हम्म। चीजें पूरा जबड़ा वगैरह निकाल दिया जाता है, तो माइक्रो सर्जरी के द्वारा कहीं और की हड्डी लेके उसकी नसों को जोड़ के ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल होता है। मतलब वैसा हम जबड़ा बना देते हैं और पेशेंट को कुछ फंक्शनली प्रॉब्लम नहीं हो, ये इंश्योर करते हैं। और ये माइक्रो सर्जरी के लिए जरूरी है मैग्निफिकेशन जो बोलते हैं, ये जनरली माइक्रोस्कोप का होना आवश्यक है। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप रहता है क्योंकि ये बहुत पतले अंग होते हैं, नसों को जोड़ना बहुत ही फाइन काम है। इसके लिए जो हम लोग टाके यूज करते हैं, ये आपके बालों के भी आकार से उसके आधे होते हैं। तो ये आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी है, लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी है। मतलब ये वैसा का वैसा आपको बना के दे सकती है। चल। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर बहुत सारी सब स्पेशलिटीज आती है। प्लास्टिक सर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी है। उसमें से एक है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब प्लास्टिक सर्जरी में एक पार्ट होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा पार्ट होता है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें कि कोई भी अंग को सुंदर बनाना है। हम्म। कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आता है हेयर ट्रांसप्लांट, आता है जैसे बालों का प्रत्यारोपण जो बोलते हैं, नाक की सर्जरी राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट की सर्जरी जैसे ब्रेस्ट का आकार बढ़ाना है या कम करना है, ये भी कॉस्मेटिक के अंदर आता है। आपको अपने शरीर की चर्बी कम करनी है, शरीर को आकार बना देना है, शरीर को सुडौल करना है। मेल में गायनेकोमेस्टिया जो होते हैं, जो ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, उसको ठीक करना। उसके बाद आपके थाइस को शेप करना, आपके काफ्स को शेप करना, आपके नेल्स को शेप करना, ये सारी चीजें कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आती है। आपके कानों को शेप करना। कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली सुंदर दिखाने का तरीका है। ओल्ड एज में भी जो झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरे लटक जाते हैं, पेट वगैरह लटक जाता है, उसको ठीक करना, ये सब कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आता है। पर ये बताना चाहूंगा कि ये एक अलग ब्रांच नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ही आती है। और कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सक्लूसिवली प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मेरे पास सारे पेशेंट्स आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। मैं यहाँ पे अपने हेयर ट्रांसप्लांट भी करता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे पास लेजर है जिससे कि मैं लाइपोसक्शन मतलब चर्बी को कम करने का काम करता हूँ। फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी मैं काफी करता हूँ, ब्रेस्ट रिडक्शन भी करता हूँ। लड़कों में जो गायनेकोमेस्टिया जैसे मैंने बताया, उसकी सर्जरी हम बहुत ऑफन करते हैं। और साथ में नॉन क्लिनिकल में जैसे लेजर्स होता है, लेजर से अनचाहे बालों को हटाना, अनचाहे दाग धब्बों को हटाना, टैटू को हटाना। उसके बाद लेजर से चेहरे को ठीक करना, झुर्रियां वगैरह ठीक करना, जो एक्ने के मार्क्स होते हैं या पिंपल्स होते हैं, उसकी वजह से जो चेहरे में गड्ढे हो जाते हैं, उनको रिसरफेस करना लेजर के द्वारा। ये सब चीजें मेरे क्लिनिक में है। प्लस एडिशनली मैं वेस्कुलर सर्जरी भी करता हूँ। वेरिकोज वेन्स की जो नसें फूल जाती हैं, उसकी भी लेजर के द्वारा आकृति क्लिनिक में पूरा ट्रीटमेंट होता है, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। साथ में नॉन क्लिनिकल में बोटॉक्स जो देते हैं, बोटॉक्स देते हैं, फिलर्स देते हैं। जो झुर्रियां होती हैं या रिंकल्स जो आते हैं चेहरे में, उसके लिए जो बोटॉक्स वगैरह हम यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग देते हैं। साथ में फैट फिलिंग भी एक प्रोसीजर होता है जो भी किया जाता है। फैट फिलिंग में हम लोग चर्बी को डालते हैं शरीर के किसी भाग से चर्बी में, जहां पे डेफिशिएंसी है। चेहरे में कई जगह फैट फिलिंग लगता है और भी कई जगह फैट फिलिंग लगता है, वो भी करा जाता है। ये सारी चीजें मेरे क्लिनिक में होती हैं, बहुत रेगुलरली होती हैं। जी।